जय श्री हरि एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता राजपूत वर्सेटाइल। तो भक्तों, आज मैं आपको ऋषि पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, तो कृपया करके ये कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के बाद ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा करते हैं। ऋषि पंचमी पर कश्यप ऋषि की जयंती रहती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। व्रत के दौरान ऋषि पंचमी व्रत की कथा सुनी जाती है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा सप्त ऋषियों यानी 7 ऋषियों को श्रद्धांजलि देने और रजस्वला दोष से शुद्ध होने के लिए रखा जाने वाला एक उपवास दिवस है। ऋषि पंचमी सप्त ऋषियों को समर्पित है। धार्मिक कथाओं के अनुसार ये 7 ऋषि हैं: वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। साथ ही मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। तो भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं ऋषि पंचमी की कथा। कथा के अनुसार एक समय राजा सिताश्र धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश नवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्रीमुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को आत्मिक शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को जानने की अभिलाषा रखता हूँ, जिसके करने से प्राणियों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। ये व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा लेता है। सतयुग में विदर्भ नगरी में शेनजीत नामक राजा हुए थे। वो ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज में एक कृषक सुमित्र था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी, तो वो राजस्वला हो गई। उसको राजस्वला होने का पता लग गया, फिर भी वो घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वो दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को राजस्वला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई हुई थी, तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से ये सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यह कृत्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौके में जो जूठन आदि बची रहती थी, वो सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वो भी बाहर फिकवा दी। सब खाने का सामान फिकवा कर बर्तन साफ करके दोबारा खाना बनाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वो कुतिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्या के भय से छूकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वो बैल बोला, हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ।
और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेती में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने इस श्राद्ध को निष्फल कर दिया। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों को भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों को प्राप्त हुए हैं, अब किस प्रकार से इनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वतमा ऋषि बोले, तुम इनकी मुक्ति के लिए पत्नी रहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उसका फल अपने माता पिता को दे दो। भाद्रपद महीने की शुक्ल पंचमी को मुख शुद्ध करके मध्याह्न में नदी के पवित्र जल में स्नान करना और नए रेशमी कपड़े पहनकर अरुधंती सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। इतना सुनकर सुचित्र अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी सहित विधि विधान से पूजन किया। उसके पुण्य से माता पिता दोनों पशु योनियों से छूट गए। इसलिए जो महिला श्रद्धा पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करती हैं, वो समस्त सांसारिक सुखों को भोगकर वैकुंठ को जाती हैं। जय श्री हरि। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं दूसरी कथा। विदर्भ देश में उत्तंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण देव रहते थे। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उन ब्राह्मणों के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उन्होंने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैव योग से कुछ दिनों बाद वो विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है। उत्तंक जी ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी भाद्रपद शुक्ल पंचमी अर्थात ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्मशास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान अपवित्र होती है। वो चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वो सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। तो भक्तों बोलिए सप्त ऋषियों की जय। भक्तों, आइए अब हम सुनते हैं तीसरी कथा। एक बार संतान प्राप्ति के लिए ब्राह्मण और ब्राह्मणी सप्त ऋषि का व्रत किया करते थे और जब उन्हें संतान के रूप में बेटी की प्राप्ति हुई तो वो उसे भी ये व्रत कराने लग गए। इसके बाद उन्होंने उसकी शादी भी ऐसे आदमी से की जो उनके घर में घर जमाई बनकर रहे। दोनों ससुर दामाद एक साथ खेती का काम करने लग गए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से बोल दिया कि तू मेरे लिए खीर लाया कर और जमाई के लिए राबड़ी। ब्राह्मणी भी ऐसा ही करने लगी। जब एक दिन ब्राह्मण को काम की वजह से बाहर जाना पड़ा तो ब्राह्मणी खाना लेकर आई और जमाई से बोली कि एक हांडी में खाना आपके ससुर का और दूसरी में आपका है। ये सुन जमाई ने सोचा कि ऐसा ससुर के लिए क्या लाई है जो ये बात बोल के गई कि ये आपका और ये आपके ससुर का है। जमाई ने ससुर की हांडी खोलकर देखी तो खीर को देख उसका मन ललचाने लगा और उसने खीर खा ली। जब ब्राह्मण आया और उसने पाया कि खीर जमाई ने खा ली है तो उसने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से जमाई के 7 टुकड़े कर दिए और उन्हें 7 अलग अलग जगह पर छिपा दिए। ब्राह्मण की बेटी का पति 3 दिन से घर नहीं आया तो सप्त ऋषियों ने सोचा कि इसका व्रत खुलवाना जरूरी है। इसके लिए उन्होंने 7 अलग अलग जानवरों का वेश बनाया और उसके टुकड़ों को ढूंढ उसे जीवित किया और उसे बता भी दिया
कि तुम्हें अपने सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहिए, और उसने ऐसा ही किया। वो अपने सास ससुर से अलग रहने लग गए। ये सब उसकी पत्नी के व्रत करने के प्रताप से संभव हो सका। ऋषि पंचमी के दिन यदि आप मंत्र का उच्चारण कर पाए तो शुभ फलदायी होगा, अन्यथा इस मंत्र को आप सफेद कागज पर पीले रंग से लिखकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगा सकते हैं। ये मंत्र घर में रह रहे लोगों के मन व बुद्धि में आध्यात्मिकता बनाने में सफल होगा। अगर आपसे जाने अनजाने किसी ऋषि मुनि ब्राह्मण के लिए कोई अपशब्द या भूल से अपमान हुआ है तो उससे लगे कार्मिक दोष को मिटाने के लिए भी ये मंत्र सहायक होगा। तो भक्तों, मंत्र ये है, कश्यपो अत्रिर्भरद्वाजो विश्वामित्रो अथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं मे सर्वं गृह्णन्त्व अर्घ्यं नमो नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं अथवा इसे सफेद कागज पर पीले रंग से लिखकर घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ लगा सकते हैं। तो बोलिए सप्त ऋषियों की जय। भक्तों, एक अन्य कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि वो कौन पंचमी है जिसके करने से नारी जाति दोष से मुक्त होकर के महत् पुण्य को प्राप्त होती है। आप मुझे संक्षेप में श्रवण करवाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का व्रत करने से नारी रजस्वला दोष से मुक्त होती है। क्योंकि जब इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था तब ब्रह्म हत्या का एक भाग नारी के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा भाग पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर जाति की नारी रजस्वला होने पर प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन की तरह दोषी होती है। इससे उस दिन प्रति वस्तु छूने से अपवित्र होने का दोष होता है। इस ऋषि पंचमी के व्रत के करने से वो दोष मुक्त होकर नारी पवित्रता को प्राप्त होती हैं। हे राजन, विदर्भ देश में एक शैनजीत नाम का राजा था। उसी राज में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। एक दिन वो रसोई घर में रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई, फिर भी वो समयानुसार भोजन आदि वस्तु छूती रही। मृत्यु समय पाकर दोनों पति पत्नी की मृत्यु हुई। मरने पर ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म हुआ और ब्राह्मण को बैल का जन्म लेना पड़ा। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा तथा ये दोनों प्राणी अपने ही पुत्र के घर में पुनः जन्मे। एक दिन पितृपक्ष में ब्राह्मण कुमार ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि में विधि के साथ ब्राह्मण भोज रखा और अपनी पत्नी से स्वादिष्ट पकवान, खीर आदि बनवाकर तैयार कराई। भाग्यवश एक सांप ने उस खीर में जहर उगल दिया। ये हाल वो ब्राह्मणी कुतिया बनी देख रही थी, तो उसने सोचा कि अगर ब्राह्मण खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, इससे मेरे लड़के को हत्याओं का भारी पाप लगेगा। इसलिए उस खीर को कुतिया ने जानबूझकर जूठा कर दिया। तब उस बहू ने कुतिया को इतनी मार मारा कि उसकी कमर तोड़ दी और खीर फेंककर दूसरी बना ली। फिर श्राद्ध कर सब ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर अपने पूर्व पति अर्थात बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल भी बोला, प्रिय, तुम्हारे पाप के संसर्ग में आज मुझे बैल होना पड़ा। आज मेरे लड़के ने दिन भर मेरा मुंह बांधकर मुझे जोता है और अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। ये सारी बातें वो ब्राह्मण बालक भी सुन रहा था। सुनकर वो बड़ा दुखी हुआ। तब माता पिता को भोजन देकर वो दुखी मन से चला गया। उसने ऋषियों को दंडवत प्रणाम करके पूछा, महाराज, मेरे माता पिता कुतिया व बैल की योनि में हैं। वो किस प्रकार इस योनि से छुटकारा पा सकेंगे? ऋषियों ने बताया, तुम्हारे माता पिता ने रजोधर्म दोष से कुतिया व बैल का जन्म पाया है। अब की बार तुम विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत ऋषि पंचमी का व्रत करके उसका फल अपने माँ बाप को समर्पण करना, जिससे वे पशु योनि से मुक्त होकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे। मुनियों से विधि सुनकर ब्राह्मण पुत्र ने इस व्रत को
स्त्री सहित विधि के साथ सर्वान्न सहित भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ऋषि पंचमी का ये व्रत किया और श्रद्धा से व्रत का फल अपने माता पिता को समर्पण किया, जिसके प्रभाव से वे इस क्रूर योनि से छूटकर दिव्य देव विमान पर आरूढ़ हो स्वर्ग को प्राप्त हुए। हे राजन, जो स्त्री इस व्रत को विधि के साथ करके श्रद्धा से सप्त ऋषियों का पूजन करती हैं, वो नारी इस भयंकर दोष से छूटकर शीघ्र ही धन, पुत्र, पौत्र आदि सुख सौभाग्य रूप को प्राप्त करती हैं। इस व्रत को करना नारी जाति का मुख्य कर्तव्य है। इससे तन, मन आदि के दोष मुक्त होते हैं। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होते हैं वे इस व्रत से अनायास नारी जाति को मिलते हैं। तो बोलिए सप्त ऋषियों की जय। भक्तों, आइए अब अगली कथा सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब माँ बेटे थे। भाद्रपद में ऋषि पंचमी आई। बेटे ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं अपनी बहन के घर राखी बंधवाने जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि बेटा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या देंगे? बेटे ने कहा, लकड़ी बेचकर जो मिलता है वो पर्याप्त है। ये कहकर बेटा अपनी बहन के घर रवाना हो गया। वो अपनी बहन के घर पहुँचता है। बहन भाई को देख लेती है, लेकिन उस समय वो सूत काट रही थी। सूत का तार बार बार टूट रहा था। बहन तार जोड़ने में व्यस्त थी। भाई ने सोचा कि मेरी बहन को मेरे आने की खुशी नहीं हुई, इसलिए वो वापस जाने लगा। इतने में बहन के सूत का तार जुड़ गया। वो दौड़कर भाई को रोकती है। बहन कहती है, भाई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, लेकिन सूत का तार बार बार टूट रहा था, इसी वजह से मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर पाई। बहन ने भाई को पाटे पर बिठाया और उसकी कलाई पर राखी बांधी। बहन अपनी पड़ोसन के पास गई और बोली कि मेरा भाई आया है, मैं उसके स्वागत के लिए क्या करूं? पड़ोसन उससे ईर्ष्या करती थी। उसने कहा, तेल से पोछा लगाना और घी से चावल बनाना। बहन भाई के आने की खुशी में पागल हो रही थी। उसने वैसा ही किया जैसा पड़ोसन ने बताया था। बहुत देर हो गई। भाई ने बहन से कहा कि अब तो बहुत जोर की भूख लग रही है। बहन ने कहा कि भैया, इतनी देर से चावल पक ही नहीं रहे हैं। बहन ने भाई से पड़ोसन की पूरी बात बताई। भाई ने कहा कि चावल घी में कभी नहीं पकेंगे। भाई के कहने पर बहन ने दूध लाकर खीर बनाई। बहन ने भाई को बहुत से पकवान बनाकर खिलाए। भाई ने बहन से कहा कि सुबह अंधेरे में ही मैं घर को रवाना हो जाऊंगा। बहन सुबह जल्दी उठकर गेहूं पीसती है और अपने भाई के लिए लड्डू बनाती है। बहन ने भाई के लिए लड्डू बांधे और भाई रवाना हो गया। भाई के रवाना होने के बाद बहन के बच्चे भी अपनी माँ से लड्डू मांगते हैं। वो देखती है कि लड्डुओं में सांप पिस गया। वो दौड़कर अपने भाई के पीछे भागती है। उसे रोककर कहती है, भाई, उन लड्डुओं को मत खाना, अंधेरे में गेहूं के साथ सांप भी पिस गया। भाई ने कहा कि मैं थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ के नीचे बैठ गया था। लड्डुओं की गांठ भी वहीं रखी थी, जिसे कोई चोर चुराकर भाग गया। चोर वहीं आसपास था और उसने सारी बात सुन ली। तभी उसने कहा, मैं इन लड्डुओं को खाने वाला था, तुमने मेरी जान बचा ली। आज से तुम मेरी धर्म की बहन हुई। उन्होंने उन लड्डुओं को मिट्टी में दबा दिया। बहन भाई को वापस घर लेकर आई। तीसरे दिन बहन ने भाई को सीख देकर भेजा कि राखी के दिन या रात में भाई को नहीं रोकना चाहिए। भाई के जाते समय कुछ भी मीठा नहीं बांधना चाहिए। तो बोलिए सप्त ऋषि भगवान की जय। भक्तों, आइए अब हम ऋषि पंचमी की अगली कथा सुनते हैं। एक ब्राह्मण था। वो ऋषि पंचमी का व्रत करता था। उसने पूजा करने के लिए प्रसाद बनाया और किसी काम से बाहर गया। उसके 7 बहुएं थी। सबसे छोटी बहू का मन प्रसाद खाने का हुआ। उसने सोचा कि थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ, ससुर जी को क्या पता चलेगा। उसने थोड़ा सा प्रसाद खा लिया और जैसे ससुर जी प्रसाद रख कर गए थे वैसे ही रख दिया। जब ससुर जी ने पूजा की और भोग लगाने के लिए लखेसरों यानी कौओं के पास रखा तो उन्होंने खाया नहीं। जब ससुर जी ने पास जाकर देखा तो प्रसाद में कीड़े हो गए थे। छोटी बहू पेट से थी। लखेसरों ने उसे श्राप दिया कि एक ऋषि पंचमी को तेरा बच्चा जन्म लेगा और एक ऋषि पंचमी को मरेगा। अब ऐसा ही होने लगा। इससे सभी घर वाले परेशान होने लगे कि ये तो कोई त्योहार ही नहीं करने देती।
उन सब ने उसके पति से कहा कि इसे जंगल में ले जाकर मार दो। जब सभी घर वाले उसके पीछे ही पड़ गए तो वो अपनी पत्नी को जंगल में ले गया, लेकिन उसने उसे मारा नहीं और घर आ गया। सब लोग अब खुशी खुशी रहने लगे। उधर छोटी बहू जंगल में घूमती घूमती ऋषियों के आश्रम में पहुंच गई। जब ऋषियों ने जंगल में अकेली औरत को देखा तो पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने अपनी आप बीती ऋषियों को सुनाई। तब ऋषियों ने उसे बताया कि तुम्हें तो श्राप मिला हुआ है। बहू ने पूछा कि इसकी मुक्ति का क्या उपाय है। तब उन्होंने बताया कि तुम तालाब के पास जाओ जहाँ लखेसर नहाते हैं। उनके नहाए पानी के छींटे खाने से तुम्हारा दोष दूर होगा। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका दोष दूर हो गया और उसके जो बच्चा हुआ वो जीवित रहा। उसने वही जंगल में एक कुटिया बना ली और रहने लगी। उसका बच्चा भी बड़ा होने लगा। एक दिन उसके पति के मन में विचार आया कि मैं देखूं तो सही कि मेरी पत्नी जिंदा भी है या नहीं। वो जंगल में गया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। वो उसके पास गया और पूछा कि तुम कैसी हो और ये बच्चा तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब उसने सारी बात बताई कि कैसे उसका दोष दूर हुआ। वो बहुत खुश हुआ और उसे और अपने बच्चे को लेकर घर आया तथा अपने घर वालों को सारी बात बताई। सारे घर वाले बहुत खुश हुए और छोटी बहू व उसके बच्चे का खूब स्वागत किया। सब लोग खुशी खुशी एक साथ रहने लगे। तो भक्तों बोलिए सप्त ऋषियों की जय। भक्तों आइए अब हम अगली कथा सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ऋषि पंचमी का उद्यापन करने की सोची। इसके लिए उसने ऋषियों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया, लेकिन दूसरे दिन ही उसे रजस्वला हो गई। उसने सोचा अब क्या करे। वो अपनी पड़ोसन के पास गई और पूछा कि मैं क्या करूं? मैंने तो आज ऋषियों को खाने के लिए न्योता दिया है और आज ही मैं रजस्वला हो गई। पड़ोसन ने कहा कि तू 7 बार नहा ले और 7 बार कपड़े बदल ले और फिर खाना बना ले। उसने ऐसा ही किया। ऋषि जब घर आए और ब्राह्मण की पत्नी से पूछा कि हम 12 वर्ष में आंख खोलते हैं, भोजन में कोई आपत्ति तो नहीं? ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि भोजन में कोई आपत्ति नहीं है, आप आंखें खोलिए। ऋषियों ने जैसे ही आंख खोली तो देखा कि भोजन में लट यानी कीड़े हैं। ये देखकर उन्होंने ब्राह्मण व उसकी पत्नी को श्राप दे दिया। उनके श्राप के कारण अगले जन्म में ब्राह्मण ने तो बैल का व उसकी पत्नी ने कुतिया के रूप में जन्म लिया। दोनों अपने बेटे के यहाँ रहने लगे। बेटा बहुत धार्मिक था। एक दिन लड़के के माता पिता के श्राद्ध का दिन आया, इसलिए उसने ब्राह्मणों को भोजन पर बुलाया। ये देख बैल व कुतिया बातें करने लगे कि आज तो अपना बेटा श्राद्ध कर रहा है, खीर पूड़ी खाने को मिलेगी। ब्राह्मण के बेटे की बहू खीर बनाने के लिए दूध चूल्हे पर चढ़ाकर अंदर गई तो दूध में एक छिपकली का बच्चा गिर गया। कुतिया ये देख रही थी। उसने सोचा कि ब्राह्मण ये खीर खाएंगे तो मर जाएंगे और अपने बहू या बेटे को श्राप लगेगा। ऐसा सोचकर उसने दूध के भगोने में मुंह लगा दिया। बहू ने ये सब देख लिया। उसे बहुत क्रोध आया। उसने चूल्हे की लकड़ी निकालकर कुतिया को बहुत मारा। उसकी कमर टूट गई। बहू ने उस दूध को फेंका और दोबारा से रसोई बनाई व आमंत्रित ब्राह्मण व ब्राह्मणी को जिमाया। बहू रोज कुतिया को रोटी देती थी, पर उस दिन खाने को कुछ भी नहीं दिया। रात को कुतिया बैल के पास गई और बोली, आज तो मुझे बहू ने बहुत मारा, मेरी कमर ही टूट गई और रोटी भी नहीं दी खाने को। बैल बोला, आज मैं भी बहुत भूखा हूँ, आज मुझे भी खाने को कुछ नहीं मिला। दोनों बातें कर रहे थे कि तूने पिछले जन्म में रजस्वला होने पर भी ऋषियों के लिए खाना बनाया था, अतः उन्हीं के श्राप के कारण हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। वे दोनों जब ये बातें कर रहे थे तो उनके बेटे ने उनकी सारी बातें सुन ली। उसे अपने माता पिता के बारे में ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कुतिया को रोटी दी और बैल को चारा दिया। दूसरे दिन वो ऋषियों के पास गया और अपने माता पिता की मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि बोले कि भादव की शुक्ल पक्ष की पंचमी को व्रत करना और अपने माता पिता को ऋषियों के नहाए पानी से नहलाना। उसने ऐसा ही किया
और अपने माता पिता को कुतिया व बैल की योनि से मुक्ति कराई। तो बोलिए भक्तों, सप्त ऋषि भगवान की जय। भक्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल सके। मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट्स भी करें। मेरे वीडियो को अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और जय श्री हरि। सप्त ऋषियों की जय बोलना बिल्कुल ना भूले।